बेसिक इंग्लिश क्लास में आज आप सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी के इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना। और वो सेंटेंसेस आप बनाना सीखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, मतलब कि इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश का अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, चाहे वो टेंसेस की हेल्प से लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ टेंसेस में इन्वॉल्व नहीं होती है, तो आपको अलग से उनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है सिंपल से सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसे हम उनका यूज़ करेंगे, और तीनों टेंसेस में यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में उनको किस तरीके से बनाएंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको कोई काम है, कोई काम आप करना चाहते हैं प्रेजेंट में, ये जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब तीनों ही टेंसेस में जो इंडेफिनिट पार्ट होता है टेंसेस का, उसमें ही इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब क्या है कि कोई काम आप करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में, कोई काम आप करना चाहते थे पास्ट टाइम में, और फ्यूचर टाइम में कोई काम आप करना चाहोगे। तब हम किस तरीके से वो सेंटेंस बनाएंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर आपकी जो चाहत है, चाहतों को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, और टेंसेस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो समय है, टेंसेस को वैसे हम टाइम ही कहते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई काम यानी कि वर्ब होगी, यहाँ पर क्रिया होगी। तो चलिए क्या है स्ट्रक्चर। सबसे पहले है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में, सेंस देगा हिंदी में चाहता है, चाहती है या फिर चाहते हैं। ये हिंदी का सेंस है, हिंदी का मतलब है, यानी कि जो हिंदी का वाक्य होगा उसके लास्ट में चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, इस तरीके से होगा। ये सेंस देगा वो हिंदी का सेंटेंस। और प्रेजेंट टाइम में, और मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा पार्ट है, सारे तीनों टेंसेस का इंडेफिनिट पार्ट में ही इनका यूज़ हम, इन स्ट्रक्चर का यूज़ हम करेंगे। वॉन्ट और वॉन्ट्स का यूज़ होगा, और साथ में टू, यानी कि वॉन्ट टू और वॉन्ट्स टू। इस तरीके से इस सेंस को हम बताने के लिए, यानी कि कोई भी आपकी चाहत है तो आप कहेंगे वॉन्ट या वॉन्ट्स टू, इसका यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर ऐसे होगा जैसे कि सबसे पहले अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स कि आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, और एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, और हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वॉन्ट या फिर वॉन्ट्स। तो ये वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब कि ये जो वॉन्ट्स है ये हम कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉन्ट्स का यूज़ करेंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम वॉन्ट का यूज़ करेंगे, WANT वॉन्ट, और S लगेगा सिर्फ ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। और फिर हम टू लगाएंगे, इसके साथ टू लगा रहेगा, और इसके बाद में जो भी वर्ब आएगी उसका फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। अगर टू आता है तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म ही आता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट, जो भी अदर पार्ट होगा वो हम इंक्लूड कर देंगे, लगा देंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। डू और डज का हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त और नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर नॉट लग जाएगा, डू नॉट या फिर डज नॉट। अब डू और डज का पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं। डज का हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, जैसे कि हम वॉन्ट्स के साथ कर रहे हैं ना, जिन सब्जेक्ट का यूज़ उनके साथ, और बाकी सब उनके साथ हम डू का, जैसे कि आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नेम है जितने भी उनके साथ। नेक्स्ट है नॉट के जस्ट बाद में हम वॉन्ट टू, क्योंकि हम हमारी चाहत बता रहे हैं, क्या हम चाहते हैं, इसलिए वॉन्ट टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब डू और डज से जो स्टार्ट होते हैं वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, और इनको यस नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाँ या ना वाले प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, जिनका जवाब हम यस और नो में देते हैं। तो डू डज से स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। डू डज फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम वॉन्ट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट वन है WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे हम, सेम स्ट्रक्चर होगा ये वाला, लेकिन इसके साथ
आगे सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाला सेंस देते हैं ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब। फिर डू डज का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, और वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल है स्ट्रक्चर। कोई भी अगर आप इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं, थोड़े बहुत अगर आप स्ट्रक्चर्स के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको इंटैरोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे बनाने आ जाते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये करेक्ट फ्रेम करना, सेंटेंसेस को बनाना, एक पर्टिकुलर इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम एक करेक्ट वे में, सही तरीके से इंग्लिश का जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसको बना सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर उसका मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनको आगे पीछे नहीं रख सकते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, हमारी चाहत है अंग्रेज़ी सीखने की, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने सारे बता दिए हैं, मतलब कि सिंपल सेंटेंस होगा, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटैरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, और उसके बाद WH फैमिली वाला इंटैरोगेटिव सेंटेंस। और इन दोनों के नेगेटिव भी मैंने बता दिए, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब ये जो सेंटेंसेस है ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, इन स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाए गए हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और सीख जाएंगे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप अपनी कोई भी चाहत प्रेजेंट टाइम में क्या आप करना चाहते हैं, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाएं और प्रैक्टिस करें। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं सीख पाएंगे। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहता हूँ या नहीं सीखना चाहती हूँ। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इंटैरोगेटिव ही है ये सेंटेंस, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाला। अब ये शुरू कैसे होगा हिंदी में, क्या मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहता हूँ, क्या से शुरू होगा, तो आप वॉट नहीं लगाएंगे। आप शुरू में अगर क्या आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। डू है इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। प्रैक्टिस करें एक दो बार, फिर आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब इसको हम इंटैरोगेटिव बनाएंगे, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य WH फैमिली वाला। मैं अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहता हूँ, क्यों बीच में आ गया तो उसको हम शुरू में लिख देंगे वाई, और बाकी जो स्ट्रक्चर है ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेम स्ट्रक्चर होगा वाई। वाई के जस्ट बाद में डू लगाएंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी ना WH फैमिली वाला, जब भी इंटैरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है वाई के बाद आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देते हैं। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है उसी सेंटेंस की जिस समय में उसकी बात की गई है, जिस काल में। तो वाई डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब इन दोनों को अगर आप नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट इंक्लूड कर देंगे। क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा क्लियर आपको जब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट टेंस में अगर आपकी कोई चाहत है, चाहत थी है नहीं, चाहत थी या चाहते थे या फिर चाहती थी, ये सेंस देगा तो वांटेड टू का आप यूज़ करेंगे पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इंडेफिनिट के ही पार्ट है ये सारे। तो चाहता था, चाहती थी या चाहते थे, पास्ट की चाहत बताने के लिए आप वांटेड टू का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देख लें एक बार, सब्जेक्ट लिखेंगे वांटेड टू, ये सिंपल सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट फिर वांटेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। टू है वांटेड टू, यानी वांट के बाद टू लगा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे टू के बाद। ये फिक्स्ड है, क्लियर है। सब्जेक्ट वांटेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे हम इसी का, तो सब्जेक्ट डिड नॉट, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, तो डिड नॉट आ जाएगा, फिर वांट टू आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वांटेड नहीं लिखेंगे, जब भी डिड आएगा डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप जानते होंगे और सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम इंटैरोगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड लिखेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। फिर सब्जेक्ट, अगर इसी को नेगेटिव बनाएंगे तुरंत सब्जेक्ट के बाद आप नॉट इंक्लूड कर देंगे, लगा देंगे। फिर वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि ये वांटेड है ना, ये वांटेड हम सिंपल सेंटेंस में ही लिखते हैं, बाकियों में सब में क्या होगा, जैसे कि हम इंटैरोगेटिव बनाएंगे, हम नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। फिर डिड हो गया सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट।
WH फैमिली वाला जैसे बताया कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वाला आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली WH फैमिली वाला भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। शुरू में आपको WH वर्ड लिखना है, बाकी सेम है स्ट्रक्चर। WH वर्ड होगा, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी अदर वर्ड है वो हम एंड में लिख देते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस के साथ, जैसे कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। पास्ट में होगी, बीते हुए समय में आपकी चाहत थी या चाहती थी, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। सिंपल है, प्रैक्टिस करें। अब नहीं सीखना चाहेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता था, तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था या चाहती थी? डिड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डिड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। यही नेगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता था, तो डिड आई नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव किसका? WH फैमिली वाला। तो मैं अंग्रेजी क्यों सीखना चाहता था या फिर चाहती थी? वाई डिड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अगर इनको नेगेटिव बनाएंगे तो आई के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट इंक्लूड कर दें और अपनी पास्ट की जो भी चाहते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उन सेंटेंसेस की। मैं डांस सीखना चाहता था या फिर चाहती थी, मैं और भी काफ़ी सारी, मतलब मैं पोएट बनना चाहता था, इस तरीके से, मैं राइटर बनना चाहता था, इस तरीके से। जो भी आपकी चाहते थी पास्ट में उनकी आप प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस बनाएं, बोलकर और लिखकर प्रैक्टिस करें और अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश को आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्यूचर टाइम में अगर आपकी कोई चाहत होगी तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? विल, वॉन्ट टू। विल से ही हम पहचानते हैं फ्यूचर टाइम को, तो विल इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वॉन्ट टू लग जाएगा विल के बाद। जो चाहूँगा, चाहूँगी, चाहेंगे ये सेंस देगा, या चाहोगे, इस तरीके से हिंदी का सेंस यहाँ निकलेगा। स्ट्रक्चर देख लें आप। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे विल वॉन्ट टू, विल वॉन्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सेम है स्ट्रक्चर, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है। डिड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं और डू और डज का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टाइम में। डिड जो है हर एक सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ होता है, सिंपल है। और विल का भी यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के साथ होगा, आपको ध्यान रखना है डू और डज में बस। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट विल नॉट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉन्ट। वॉन्ट आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉन्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। आप एक दो बार स्ट्रक्चर देख लें, फिर आप सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। विल लिखेंगे अगर आप क्या बना रहे हैं? इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो शुरू में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। ये था स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का। और विल नॉट, वॉन्ट टू, ये नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेम है, सिंपल है, बहुत ईजी है, सिंपल है। नेक्स्ट है WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप लिख देंगे वॉन्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहूँगा, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहूँगा या फिर चाहूँगी, फ्यूचर की मेरी ये चाहत है, तो आई विल वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखना चाहूँगी, तो आई विल नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहूँगी? विल आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहूँगी? तो वाई विल आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पोकन और रिटन इंग्लिश में, हर एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। कुछ और सेंटेंसेज उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे। वह आगरा जाना चाहता है, प्रेजेंट में ही वॉन्ट्स टू गो टू आगरा। अब ही के साथ वॉन्ट्स लगाए क्योंकि ही सब्जेक्ट है, उसके साथ हम जो वर्ब आएगी उसके साथ SAES लगाते हैं, आपको पता होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आपने पढ़ा होगा। तो वह आगरा जाना चाहता था, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, ही वॉन्टेड टू गो टू आगरा, ही वॉन्टेड टू गो टू आगरा। वह आगरा जाना चाहेगा, ही विल वॉन्ट टू गो टू आगरा, ही विल वॉन्ट टू गो टू आगरा। फ्यूचर में जब, फ्यूचर इंडेफिनिट में जब बात करेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे नेगेटिव इन्हीं तीनों का, तीनों टेंसेस में। वह आगरा नहीं जाना चाहता है, तो टेंसेस तो आप पहचान रहे हो। चाहता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, चाहता था, पास्ट की बात हो रही है, चाहेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। सेंटेंसेस क्या है? वह आगरा जाना नहीं चाहता है, वह आगरा जाना नहीं चाहता है, तो ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू आगरा, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू आगरा। वह आगरा जाना नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू आगरा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू आगरा। वह आगरा जाना नहीं चाहेगा, ही विल नॉट वॉन्ट टू गो टू आगरा, ही विल नॉट वॉन्ट टू गो टू आगरा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है गो।
नेक्स्ट है इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला, क्या वह आगरा जाना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू गो टू आगरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। क्या वह आगरा जाना चाहता था, डिड ही वॉन्ट टू गो टू आगरा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, क्या वह आगरा जाना चाहेगा, फ्यूचर की बात है, तो विल ही वॉन्ट टू गो टू आगरा, विल ही वॉन्ट टू गो टू आगरा। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव है लेकिन WH फैमिली वाला, वह आगरा जाना कब चाहता है, तो कब यानी कि वैन, वैन डज ही वॉन्ट टू गो टू आगरा। प्रैक्टिस करें, वह आगरा जाना कब चाहता था, वैन डिड ही वॉन्ट टू गो टू आगरा, वह आगरा जाना कब चाहेगा, वैन विल ही वॉन्ट टू गो टू आगरा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा यहाँ पर। हम डज से, डिड से, विल से हम ये पहचानते हैं कि बात कौन से समय में हो रही है, कौन से काल में हो रही है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट हो चुका है, तो आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ती है, हर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।